आज हम मौजूद हैं मियाँ शाफे के साथ और मियाँ शाफे ने कैसे कार्टून से इंस्पायर होके मिस्टर पंजाब का टाइटल जीता और गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किया। अच्छा, आप एक टिकटॉक स्टार भी हैं और उसके ऊपर इश्क की नाकामी के किस्से ही आप सुनाते रहते हैं, वो क्या है? और इस क्लास में पहली पोजीशन हासिल की है कॉस्ट्यूम नंबर 64 लाहौर से शफाकत अली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुलट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं मियाँ शाफे के साथ और मियाँ शाफे ने कैसे कार्टून से इंस्पायर होके मिस्टर पंजाब का टाइटल जीता और गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किया। तो आए उन्हीं से पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ जैसे हम छोटे होते हैं, हर बंदे को अपने अपने शौक़ पसंद हैं, कार्टून पसंद है। तो मैं कार्टून देखता था, ड्रैगन बॉल जी, गोकू उसमें एक कैरेक्टर है, मेरा बड़ा फेवरेट था। तो खैर उसको देख के मैं बड़ा इंस्पायर होता था कि यार क्या बॉडी है इसकी, तो मैंने भी ऐसी बनानी है। मैं पहले बहुत ज़्यादा स्किनी था, फिर करते 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 मुझे 6 साल होने वाले हैं वर्कआउट करते हुए। तो अब मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं उसके जितनी मैंने कर ही ली है। तो बस इसी तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिम आना कितना मुश्किल है? जिम आना मुश्किल नहीं है, रेगुलर आते रहना और अपनी डाइट प्रॉपर लेना ये मुश्किल है। जिम तो हर कोई आ जाता है, 3-4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, हर कोई आ जाएगा। प्रॉपर एक टाइम पे आते रहना, एक मुसलसल आना, छुट्टी मत करना, ये मेरे ख्याल से मेन चीज़ है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर हार्ट फेल होने की वजह से मरते हैं। अभी इंडिया के अंदर सतनाम का एक बॉडी बिल्डर था जो अपने बाजुओं की वजह से मशहूर था कि उसके बाजू बहुत बड़े थे और वो अगस्त के महीने में वो फोत हो गया और उसको हार्ट अटैक हुआ। तो हार्ट अटैक बॉडी बिल्डर्स को क्यों होता है? मैं यहाँ पे एक आपको चीज़ बता दूँ कि वो बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो एक नेशनल लेवल के हैं। नेशनल लेवल पे खेलना है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। तो वो बहुत सी चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ है उसको आप एक ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी, चाहे वो कुछ भी है। खाना भी आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लो। अब वो जिस लेवल पे हैं उन्होंने अपने बहुत स्टीरॉयड लेना होता है उन्होंने, और एक लिमिट से ज़्यादा लेना होता है। तो ऑब्वियसली वो आपके दिल पे तो असर डालेगा। उनको आप बाकी बॉडी बिल्डर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जिस तरह मैं या मेरे जैसे कोई और होंगे। हम तो सिर्फ एक फ़िटनेस के लिए हैं ना, हम लोग एक बॉडी बिल्डर भी नहीं कहलाते, हम सिर्फ आप ये बात ना करें कि आप फिटनेस के लिए मिस्टर पंजाब का गोल्ड मेडल आपके पास है और आप कह रहे हैं मैं फिटनेस के लिए हूँ और मैं उस लेवल पे नहीं खेल रहा। आप उस लेवल पे खेल के विन कर चुके हैं। हाँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैंने खेलना है ऐसे, ना मुझे कभी इतना शौक़ था कि ये मैंने कंपटीशन आगे आना है। ये तो बस वो ज़िदबाज़ी होती है, कुछ कोचेज़ के साथ थी मेरी ज़िदबाज़ी। तो बस उस ज़िदबाज़ी के अंदर अंदर ही मैंने कंपटीशन खेला और अल्लाह पाक ने मेरी इज़्ज़त भी रख ली। अच्छा, मैंने सुना है कि बॉडी बिल्डर जो हैं आखिरी 10 दिन के अंदर पानी तक नहीं पीते, तो ये क्या चक्कर है? ये यही होता है क्योंकि आपने बॉडी बिल्डर के जो कंपटीशन होते हैं इनमें वेट वाइज होता है।
तो आपने पहले डिसाइड किया होता है कि मैंने 60 केजी खेलना है या 65 में कंपटीशन खेलना है। डाइट तो आपकी 3-4 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। आखिरी टाइम पे आप ये देखते हो कि क्या आपका वेट जो आपने खेलना है उतना हुआ है कि नहीं हुआ। अगर उतना नहीं हुआ होता फिर आप वाटर ड्रॉप करते हो, मतलब पानी पीना बंद कर देते हो पहले आखिरी 4 दिन। पहले दिन 1 लीटर पे आ जाओगे, उसले दिन हाफ़ लीटर पे आ जाओगे, तीसरे दिन आप कप के अंदर पीने हो, चौथे पे आप कोई भी पानी नहीं पियोगे। तो वो ये वेट के लिए करते हैं कि ताकि आपका वेट जो है वो आपने जो खेलना है वहाँ तक आपका वेट हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप 65 केजी खेल रहे हो, आपका 66 केजी होगा तो आप 65 कैटेगरी में नहीं आओगे, आप 65 से बड़ी वाली में आओगे। अब वो 1 केजी के लिए लोग फिर अपना वाटर ड्रॉप करते हैं ताकि स्किन और पेपर स्किन हो जाए। अच्छा, आप पहली दफ़ा मुकाबले में जब खड़े हुए और अंडरवेयर पहन के इतनी आवाम के सामने, तो कैसा फील हुआ? कुछ भी नहीं इतना। हाँ, ये होता है कि जब तक आप स्टेज पे नहीं होते तो आपको होता है यार कि लोग क्या कह रहे होंगे, क्या होगा। जब आप स्टेज पे जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेरे ख्याल से इतना होता है कि आपको परवाह नहीं होती कि अब वो क्या कह रहे हैं। मैं जब स्टेज पे गया था तो मुझे ये था कि मैं ही मैं हूँ, बाकी कोई है ही नहीं। अच्छा, आपने फील किया था कि आगे कोई भी नहीं है और मैं अकेला यहाँ पे मौजूद हूँ? बस मैं ही हूँ, मतलब ये जितने भी हैं ये मुझसे नीचे हैं, मैं इनसे ज़्यादा हूँ। ज़्यादा ये नहीं कि वो कमतर है मुझसे, ज़्यादा इसलिए कि मैं एक मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ। वो एक बैठ के किसी को कमेंट पास करना आसान काम है, स्टेज पे खड़े होना मुश्किल काम है। अगर कोई बात करता है तो उसमें इतना नहीं है कि वो स्टेज पे आके पोज कर दे। अब ये बात वो लोग कर रहे होंगे जो शर्ट नहीं उतार सकते, 2-2 महीने का बच्चा जैसे पेट में होता है इस तरह उन्होंने पेट निकाले हुए हैं, तो उनके कमेंट को आपने क्या सीरियस लेना है। अच्छा, मैंने पीछे एक क्रीम ब्लॉक के अंदर एक डमी देखी थी, जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं, आपने डमियाँ देखी होंगी कि बड़ी स्लिम सी डमी होती है, उसके ऊपर कपड़े बनाए होते हैं। तो एक पेट निकली डमी अब मुतारिफ हुई है जो उन लोगों के लिए है जिनके पेट निकले और उनको डमियों को कपड़े पहना के वहाँ खड़े किए हैं, तो आपने शायद देखी हो। नहीं, मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही ना कि लोगों ने फिट नहीं होना तो उन्होंने डमी चेंज कर दी है, भाई पेट वाली निकाल दो भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई, मैं इत्फाकन उस दिन वहाँ पे मौजूद था जहाँ पे आपका मुकाबला था। अच्छा, सब लोग अपने बैग के अंदर कुछ खास खाना लेके आए थे, खुराक लेके आए थे, जो वो पोजिंग से पहले पीछे खा रहे थे। वो क्या ऐसी चीज़ थी कि जो पोजिंग से पहले खा रहे थे? वो लोडिंग होती है, मतलब आपका वेट हो गया होता है, अब आपने जितना भी खाना है अब आपने अपने जिस्म को बढ़ा करना है। अब आपने 4-4 महीने से कुछ खाया नहीं, मीठा नहीं खाया, अब वहाँ पे क्या होता है, पानी रखा होता है, कोक रखी होती है, केक रखे होते हैं, बिस्किट रखा होता है, एलमंड्स रखे होते हैं, ड्राई फ्रूट रखा होता है, वो खाई जा रहे होते हैं, साथ साथ पंप कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उनका जिस्म फूलता जाता है। पहले उनका जिस्म श्रिंक हुआ होता है, जैसे जैसे वो खाते हैं उनकी बॉडी जो है वो बढ़ती जाती है, मतलब साइज़ आता जाता है, साथ साथ फूलती जाती है, तो वो सारे लोडिंग होती है। तो आपने भी वो लोडिंग की थी? हाँ, मैंने बिल्कुल की। मैंने तो वेट करवाने कंपटीशन से एक दिन पहले मेरा वेट हुआ था, मैं तो वेट करते ही 2 डोनट्स खाए थे, केक खाया, बिस्किट खाया, पता नहीं क्या क्या खाया मैंने। तो अच्छा, मुझे एक और चीज़ जाननी है शाफे, मैंने सुना है कि ये जो आप सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जो दवाइयाँ शवाइयाँ ले रहे होते हैं, उसकी वजह से रात को नींद तक नहीं आती? नहीं, इसका कोई इससे लिंक नहीं है नींद से, प्रोटीन वगैरह का। प्रोटीन तो एक नॉर्मल चीज़ है ना, हमारी डाइट को ही उन्होंने मिक्स करके प्रोटीन बनाया हुआ। नींद ये नहीं आती कि आपने 3-4 महीने से आप डाइट पे हो और आपने ना मीठा खाया है ना नमक खाया है, आखिरी दिनों में पानी भी बंद कर दिया है, तो वो तो एक चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, आप आवाज़ार हुए होते हो अपने आप से, तो उस वजह से नींद नहीं आ रही होती। बाकी अच्छा, मैंने सुना है कि बॉडी बिल्डर्स अपनी एक्सरसाइज के दौरान बीपी बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ लेते हैं। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने नहीं है। पीछे एक क्लिप आया था कि एक लड़की कह रही है कि मैं अपने जो हस्बैंड थे उनको इंजेक्ट खुद करती थी, और बाज़ का जब आखिरी मराइल आ गए थे तो मैं उनको इंजेक्ट करती थी, तो बाज़ का सुई मुड़ जाती थी, सुई टूट जाती थी। तो ऐसे वाक़यात भी आपने सुने? नहीं, मैंने नहीं सुने। ये ज़ाहिर है अब जिसने स्टीरॉयड पे किया है या जो करता रहा है वो बेहतर बता सकता है आपको इस बारे में कि क्या ये इस तरह होता है। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ना इस तरह से कभी किसी चीज़ से लिंक पड़ा है, ना कुछ प्रॉब्लम। लेकिन आपको पता तो होगा ना कि जैसे स्टीरॉयड बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, क्या स्टीरॉयड वैसे ही बॉडी से निकाले भी जाते हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप एक अच्छे कोच के पास हो जो आपको ये फार्मूला दे रहा है या किसी डॉक्टर से आप रिकमेंडेशन है, तो वो आपको फिर ये भी बताएगा कि इसको आपने अपनी बॉडी से कैसे निकालना है। उसको वॉश करना बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा है कि पहलवानों की ट्रेनिंग अलहदा होती है, बॉडी बिल्डर्स की ट्रेनिंग अलहदा होती है। पहलवान जो हैं वो 1-1 हज़ार पुशअप्स, 1-1 हज़ार बैठ के और इस तरह करते हैं, और जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो 15 पुशअप, 20 पुशअप लगाते हैं और उनकी बॉडी बन जाती है। ये क्या डिफरेंस है? देखिए, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करने से कुछ भी नहीं होता। अब वो जो हज़ार पुशअप्स लगा रहे हैं वो उनकी बॉडी नहीं है, वो तो एक पहलवानों वाला जिस्म है ना। तो
तो अब आपने एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना, लेकिन ताकत तो है ना। नहीं वो बिल्कुल आपकी अलग है, क्योंकि वो जो बॉडी है वो ताकत वाली है। बॉडी बिल्डिंग जो है ये आप अपनी बॉडी को एक स्ट्रक्चर आप बना रहे हो शो कराने के लिए, शो पीस कह लो आप इसे, ये तो एक तरह का शो पीस है ना। तो उनका एक अलग सीन है, ये एक अलग है। यहाँ पे आप देखो एक एक बॉडी पार्ट आपने सेपरेट किया होता है। अब ये आप 1000 उनकी तरह पुशअप्स लगाते रहोगे तो आप श्रिंक हो जाओगे। अब वो जो पहलवान है, पहलवान तो खापे खो रहे हैं भाई, किलो किलो ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, कोई उनकी डाइट पूरा पूरा बकरा खा जाता बकरा खा जाते हैं। लेकिन एक जो बॉडी बिल्डर है वो एक है भाई, आपस की बात है, मैं भी खा जाता हूँ। अब जो बॉडी बिल्डर है वो एक प्रॉपर एक प्रिस्क्राइब डाइट जो है वो खा रहा है, ना ज़्यादा उससे खा रहा है ना कम खा रहा है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। अच्छा, आप एक टिकटॉक स्टार भी हैं और उसके ऊपर इश्क की नाकामी के किस्से ही आप सुनाते रहते हैं, वो क्या है? यार देखो, मैं अब जो एक बंदा एक्सपीरियंस बंदा एक हासिल कर ले तो मेरे ख्याल से ये बुरी बात नहीं है कि वो दूसरों को बताए। अगर मैं किसी को बताऊं कि यार ये काम फजूल है, मतलब इधर अपना टाइम मत वेस्ट करो। वो एक और चीज़ भी है ना, यहाँ पे बच्चे को मना करो आपने छत के कोने पे नहीं जाना, तो बच्चा वहाँ छत के कोने से जाके गिरेगा और फिर जाके मना होएगा। हाँ, ये भी है, लेकिन कुछ अक्लमंद भी होते हैं, समझ भी जाते हैं कि नहीं यार ये बात सही कर रहा है, ये जो सिचुएशन बता रहा है वो हमारे साथ अभी हो रही है, मतलब जो इसने अंजाम बता दिया वो उन्हें समझ आ रहा होता है कि आगे यही होना है। तो अगर 10 लोगों के में से 2 लोग बंदे के पुत्र बन जाएं तो और क्या चाहिए आपको। अच्छा, आगे क्या गोल है? आगे इसको कंटिन्यू करेंगे? मैं नेक्स्ट ईयर का सोचा है कि मैंने और मेरे कोच ने इंशाल्लाह बाहर दुबई में कंपटीशन खेलने जाएंगे। दुबई में मिस्टर फिजिक का कंपटीशन होता है और मुख्तलिफ होते हैं, तो आप कौन सा खेलने जा रहे हैं? मेंस फिजिक का वहाँ पे। मैन फिजिक का तो ऊपर बॉडी देखी जाती है, अपर बॉडी होती है उसमें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जी मिस्टर शाफे, और आप लोगों ने सुना कि उन्होंने क्या क्या बताया, और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी स्टोरी है तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमें बताएं, हम आपकी स्टोरी भी कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।